आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, अस्माकं शाश्वती पुस्तकस्य वयम् अन्तिमं पाठं पठामः। अंतिमः पाठ अस्ति 14 पाठ, यानी 14वां पाठ है बच्चों हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे 9 द्रव्याणि, यानी 9 द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। 9 द्रव्य जो सप्त पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, उनका हम परिचय जानेंगे इस पाठ में बच्चों। आज इस पाठ का 14 पाठ का प्रथम भाग है, हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। इसमें हम पाठ का परिचय जानेंगे और इसके अलावा सप्त पदार्थानाम सामान्य परिचय, यानी 7 पदार्थों का सामान्य परिचय जानेंगे। इसके अलावा तेषां विभाजनम च, और उनका विभाजन जानेंगे। आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं बच्चों, तर्क संग्रह से यह पाठ लिया गया है और इस पाठ में किस प्रकार का वर्णन है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तर्क शब्द का अर्थ है क्या है बच्चों? प्रमाण, यानी तर्क वितर्क जब किया जाता है, जब किसी चीज का अत्यधिक प्रमाण होता है, तो उसी तर्क शब्द का अर्थ है प्रमाण। अर्थात जिस चीज का प्रमाण हो या उसका यथार्थ ज्ञान को हो, यथार्थ ज्ञान का साधन है, जो प्रमाण के विषय हैं वे तर्क के अंतर्गत ग्रहित है। यानी जिन चीजों का प्रमाण है वो चीजें तर्क के अंतर्गत आती है कि किस प्रकार से तर्क के द्वारा उन प्रमाण को सिद्ध किया जाता है बच्चों। तो जो प्रमाण के विषय हैं वे तर्क के अंतर्गत ग्रहित है। द्रव्यादि सप्त पदार्थ, प्रमेय पदार्थ, यानी द्रव्यादि जो 7 पदार्थ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। इसके अलावा एवं प्रत्यक्षादि 4 प्रमाण तर्क के विषय हैं। इनका संक्षेप से लक्षण एवं परीक्षा करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों। यानी जो ये तर्क के विषय हैं इनका संक्षेप में अध्ययन करेंगे हम। इनका संक्षेप से लक्षण तथा परीक्षा करना ही इस ग्रंथ का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तर्क शास्त्र व्याकरण एवं साहित्य आदि शास्त्रों के लक्षणों का पद कृत्य जानने की जिज्ञासा का उत्पादक होने से छात्रों के लिए उपयोगी है। बच्चों इसमें हमने क्या कहा है कि तर्क शास्त्र है ना, जो व्याकरण एवं साहित्य आदि शास्त्रों के लक्षणों का पद कृत्य यानी पद के अनुसार जानने की जिज्ञासा का उत्पादक होने से छात्रों के लिए क्या है? अत्यंत उपयोगी है। यानी तर्क शक्ति छात्रों की इससे बढ़ती है प्यारे बच्चों। तो जो तर्क संग्रह हमको दिखाई दे रहा है अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है बच्चों ये तर्क संग्रह, यानी अन्नम भट्ट के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है प्यारे बच्चों। तो इसके रचयिता कौन है? अन्नम भट्ट है। इनका जन्म, इनका समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। यानी अन्नम भट्ट का समय कब है? 17वीं शताब्दी माना जाता है। तर्क शास्त्र की मान्यता के अनुसार द्रव्यादि सप्त पदार्थों के ज्ञान से लोक सिद्धि होकर निःश्रेयसः अर्थात मोक्ष प्राप्ति होती है। विश्व का समग्र ज्ञान इन सप्त पदार्थों में ही समाहित है बच्चों। यानी जो तर्क संग्रह है उसके रचयिता कौन है? अन्नम भट्ट है। तो इनका समय कब माना जाता है? 17वीं शताब्दी माना जाता है। तर्क शास्त्र की मान्यता के अनुसार द्रव्यादि जो सप्त पदार्थों के ज्ञान से लोक सिद्धि होकर क्या है? निःश्रेयसः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी जो सप्त पदार्थ हैं, 9 जो उनके द्रव्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे बच्चों इस पाठ में। विश्व का समग्र ज्ञान इन सप्त पदार्थों में ही समाहित है। यानी जो ये 7 पदार्थ हैं, सप्त पदार्थों का हम परिचय जानेंगे, इनमें ही विश्व का समस्त ज्ञान है बच्चों। तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के प्रवेश की कुंजी है। तर्क संग्रह न्याय और वैशेषिक दर्शन की क्या है? प्रवेश की कुंजी, यानी अंदर प्रवेश करने की कुंजी है। वैशेषिक दर्शन को भौतिक विज्ञान के प्रति प्राचीन भारतीय योगदान का पोषक ग्रंथ माना जाता है। जो वैशेषिक दर्शन है यानी विशेष चीजें जिसमें बताई गई है, भौतिक विज्ञान के प्रति प्राचीन भारतीय योगदान का पोषक ग्रंथ ये माना जाता है बच्चों। यानी आगे कहा है छात्र प्राच्य ज्ञान की समृद्ध परंपरा से परिचय एवं उसकी अनुभूति कर सके, यही इस पाठ का उद्देश्य है। यानी जो छात्र है प्राच्य यानी प्राचीन जो ज्ञान है उसकी समृद्ध परंपरा से यानी उत्कृष्ट परंपरा से वे परिचित हो सके एवं उसकी अनुभूति कर सके, यही इस पाठ का क्या है? उद्देश्य है प्यारे बच्चों। तो आइए 7 पदार्थों की हम चर्चा कर रहे हैं। 7 पदार्थ हैं जो तर्क संग्रह के मुख्य विषय हैं प्यारे बच्चों। ये 7 पदार्थ हैं कौन कौन से? देखिए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भावा,
सप्त पदार्था, यानी 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला है, यानी जो तर्क संग्रह में न्याय और वैशेषिक दर्शन के तर्क संग्रह के अंदर ये 7 पदार्थ है। पहला है द्रव्य, दूसरा है बच्चों गुण, तीसरा कौन सा है? कर्म, चौथा है सामान्य, और पांचवा है विशेष, और छठा है समवाय, और सातवां है अभाव। और ये कितने पदार्थ हैं? तर्क संग्रह के अंदर ये सप्त पदार्थ हैं बच्चों। याद करने वाली बातें हैं ये। आगे भी जब हम विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं देते हैं उसमें भी ये बच्चे अध्ययन करते हैं प्रतियोगी। तो इसके अलावा जो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये क्या है? सप्त पदार्थ हैं प्यारे बच्चों। और इन्हीं 7 पदार्थों में जो द्रव्य है वो कितने प्रकार का है? द्रव्य 9 प्रकार का होता है। इन्हीं 7 पदार्थों में जो द्रव्य नामक पदार्थ होता है प्यारे बच्चों वो कितने होते हैं? 9। तत्र द्रव्याणि, वहां पर द्रव्य, पृथ्वी, अप, तेजो वायव्याकाश काल दिगा आत्ममनांसी ही नवेव, यानी द्रव्य जो ये 7 पदार्थ हैं उनका जो पहला पदार्थ है द्रव्य नामक जो पदार्थ है वो कितना है? वो 9 है बच्चों। तो उसमें कौन कौन से हैं? पृथ्वी, दूसरा है अप, तीसरा है तेज, चौथा है वायु, पांचवा है आकाश, छठा है काल, और सातवां दिग, आठवां आत्मा, और नौवां कौन सा है? मन। तो यहाँ ये 7 पदार्थों में जो तर्क संग्रह के अंदर जो 7 पदार्थ हैं प्यारे बच्चों उसमें द्रव्य नामक पदार्थ कितने होते हैं? 9 यानी 9 होते हैं। तो यहाँ अप का अर्थ होता है जल, और दिक् का मतलब दिशा, आत्म मनांसी यानी आत्मा और मन। तो पृथ्वी पहला पदार्थ है, पृथ्वी, दूसरा है अप। तो इनके हम लक्षणों को दूसरे भाग में जानेंगे बच्चों। जो ये 9 पदार्थ है ना इनके प्रत्येक के लक्षण हम दूसरे भाग में जानेंगे, यानी द्वितीय भाग आएगा कि पृथ्वी किसे कहते हैं, अप किसे कहते हैं, तेज किसे कहते हैं, वायु किसे कहते हैं। इनके लक्षणों को पढ़ेंगे, इनके विभाजनों को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो द्रव्य कितने हैं? 9। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग्, आत्मा और मन। इस प्रकार से ये 9 होते हैं। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इनके प्रसंग और अर्थ को एक साथ भी देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के नवद्रव्याणि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये पाठ मूलतः अन्नम भट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह से संकलित है। तर्क संग्रह ग्रंथ न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के प्रवेश की कुंजी है। यह बार बार आएगा बच्चों। तो प्रस्तुत अंश में सप्त पदार्थों एवं 9 द्रव्यों का नामोल्लेख किया गया है। यानी जो ये अंश है यानी इसमें 7 पदार्थ हैं और 9 द्रव्यों का नाम बताया गया है। इसको एक साथ देख लेते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ 7 माने गए हैं, जो मैंने बता दिया आपको बच्चों। पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठा समवाय और सातवां अभाव। यानी न्याय दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ माने गए हैं? 7, जिनको मैं पहले भी बता चुका और दोबारा फिर से बताए हैं। और इन सप्त पदार्थों में द्रव्य नामक पदार्थ कितने होते हैं? 9 प्रकार का होता है। यानी द्रव्य इन 7 पदार्थों में जो पहला कौन सा है? द्रव्य। और इसी द्रव्य का ये 9 प्रकार का होता है। ये द्रव्य कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। इसमें पृथ्वी आ जाएगी इसी द्रव्य में। पहला इसका विभाजन है, द्रव्य का विभाजन है प्यारे बच्चों। ये किसका विभाजन है? द्रव्य का विभाजन है। और द्रव्य कितने हैं होते हैं? 9 प्रकार का होता है। पहला है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, जिनका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आइए आगे चलते हैं। और इन्हीं 7 पदार्थों में दूसरा कौन सा था बच्चों? गुण है। दूसरा कौन सा है? गुण। अब गुणों की हम चर्चा। द्रव्य कितने होते हैं इन 7 पदार्थों में? 9 होते हैं। जो इन 9 को हमने अध्ययन कर लिया। अब गुण देखते हैं। गुण कितने होंगे? 24 होंगे बच्चों। आइए देखते हैं। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रियत्न, धर्माधर्म, संस्कारा 24 गुणाः। यानी गुण कितने बताए हैं प्यारे बच्चों? जो हम पढ़ रहे थे ना, द्रव्य 9 होते हैं, गुण 24। तो पहला गुण है रूप।
पहला गुण कौन सा है? रूप, दूसरा रस, तीसरा गंध, चौथा स्पर्श और पांचवा संख्या, छठा परिमाण, सातवां पृथकत्व, आठवां संयोग, नौवां विभाग, परत्व और अपरत्व और गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्काराः। तो बच्चों चतुर्विंशति गुणाः, यानी इन 7 पदार्थों में जो पद पढ़ा रहा था, इसमें द्रव्य 9 होते हैं और गुण कितने होते हैं? 24। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, दुख इच्छा इसमें एक ही है, और द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्काराः चतुर्विंशति गुणा। ये 24 गुण होते हैं बच्चों। और इसके कठिन शब्द मैंने नीचे दिए हैं, दुखेच्छा, दुख और इच्छा। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसका प्रसंग और इसको एक साथ भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एक साथ में इसलिए बताता हूं कि कम से कम अपने अर्थ में कोई समस्या रही हो तो हम उसको एक साथ अर्थ के साथ में देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो समझने में भी हमें आसानी रहती है। कोई कमी रही होती है वो भी हमारे आसानी से समझ में आ जाती है बच्चों। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के 9 द्रव्याणि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूलतः अन्नम भट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह से संकलित है बच्चों। तर्क संग्रह ग्रंथ न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के प्रवेश की कुंजी है। प्रस्तुत अंश में 24 गुणों का नामोल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों। कितने गुणों का? 24 गुणों का। और आइए 24 गुण हैं। उक्त सप्त पदार्थों में 24 प्रकार के गुण होते हैं प्यारे बच्चों। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। इस प्रकार से ये कितने गुण होते हैं प्यारे बच्चों? 24 प्रकार के गुण होते हैं। इनका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और इनको बार बार हम इसके भावार्थ के साथ देखते हैं बच्चों। इसमें बहुत मेहनत होती है, बाद में दोबारा भावार्थ हम लिखते हैं, तो क्योंकि इससे ये होता है कि हम जब संस्कृत में अनुवाद पढ़ते हैं या जब मैं शब्दों का अक्षर से अनुवाद करवाता हूं आपके सामने, तो उसमें किसी प्रकार के कोई शब्द में या आपको समझने में दिक्कत हुई या समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई होती है, वो हम आगे उसको सही कर लेते हैं। इसलिए ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं प्यारे बच्चों। तो इसके लिए ये अंतिम पाठ चल रहा है, इसलिए मैं बार बार इसी चीज का आह्वान कर रहा हूं आपसे, तो इसका भी ध्यान से अवलोकन करें प्यारे बच्चों। आइए आगे चलते हैं। अब बच्चों जो हमने क्या क्या बताई थी, देखो इसमें हम द्रव्य नामक पदार्थ में हम क्या क्या देख चुके? द्रव्य गुण देख चुके। अब हम कर्म, सामान्य और विशेष, यानी 7 पदार्थों में हम किसका अध्ययन करेंगे? कर्म, सामान्य और विशेष का। तो कर्म और सामान्य और विशेष में हम चलते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपणा कुंचन, उत्क्षेपणापक्षेपणा कुंचन, प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। यानी उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन। या बच्चों यहां संधि है, उत्क्षेपण प्लस अपक्षेपण, आकुंचन यहां भी संधि है, दीर्घ संधि। प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि, यानी जो बच्चों क्या कहता है कि 5 कर्म है। कितने कर्म है? 5 कर्म है। कौन कौन से? उत्क्षेपण, उत्क्षेपण का अर्थ है ऊपर की ओर फेंकना, ऊपर की ओर फेंकना। ऊर्ध्व स्थान संयोजन का कारण, यानी ऊपर की ओर फेंकना। और आगे कहता है अपक्षेपण, आगे क्या है? अपक्षेपण यानी नीचे की तरफ फेंकना, यानी निम्न स्थान की तरफ, निम्न स्थान के संयोग का, यानी नीचे फेंकना। तीसरा है, पहला उत्क्षेपण, दूसरा अपक्षेपण, तीसरा है आकुंचन। आकुंचन में क्या होगा? शरीर के संकोच रूपी संयोग का हेतु सिकोड़ना, शरीर के संकोच रूपी संयोग का हेतु यानी सिकोड़ना। और चौथा है प्रसारण। चौथा क्या है? प्रसारण, यानी शरीर के विस्तार रूपी संयोग का हेतु, यानी फैलाना, प्रसारण करना किसी चीज को, यानी हम फैलाते हैं ना किसी चीज को, दरी हो, अपने वस्त्र हो, इनको
प्रसारित करते हैं, प्रसारण करते हैं, हमारी चीज को भी हम, जैसे हम ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, यानी उसको भी हम प्रसारित करते हैं, यानी प्रसारण करना, यानी प्रसारण करना, फैलाना, इसके अलावा गमन, यानी इन चार चीजों के अतिरिक्त जो भी चीज है वो इसमें आ जाती है बच्चों। गमनानी यानी इनके अतिरिक्त, यानी ऊपर की ओर, नीचे की ओर फेंकना, सिकोड़ना, और इसके अलावा फैलाना, और इसके अलावा जो भी कुछ बचता है वो सब किस में आ जाता है? गमन में आ जाता है। गमनानी यानी गमन करना। हाँ, ये क्या है? 5 कर्म है प्यारे बच्चों, 5 कर्म है। तो हमने 3 चीजों का अध्ययन कर लिया प्यारे बच्चों। कौन कौन से? द्रव्य, गुण और कर्म। द्रव्य पढ़ लिए 9, 24 गुण होते हैं, और इसके अलावा कर्म कितने होते हैं? 5। तो इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, यानी सामान्य कितने प्रकार का होता है? सामान्य 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। सामान्य, द्विविधम यानी सामान्य 2 प्रकार का होता है। पहला परम, दूसरा है अपरम। परम और अपरम, ये दोनों बच्चों इसमें संधि में है, यानी इसमें वर्णों का संयोग हो रखा है। परम अपरम ये 2 प्रकार का सामान्य होता है। उसी प्रकार से आगे का है, सामान्य हो गया नित्य द्रव्य वृत्त्यो विशेषा अनंता एव, और जो नित्य द्रव्य होता है वो क्या होता है? विशेषः अनंता एव। विशेषा अनंता एव, यानी जो नित्य द्रव्य होता है पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु तथा आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जो नित्य द्रव्य होता है ना बच्चों, ये इसमें रहने वाले विशेष नामक पदार्थ हैं जो क्या होते हैं? अनंत होते हैं। यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के जो विशेष नामक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अनंता एव, वे अनंत होते हैं। तो बच्चों अब तक हम क्या अध्ययन कर चुके हैं? नित्य द्रव्य वृत्त्यो विशेषा अनंता एव, जो इनसे युक्त नित्य द्रव्य जो होते हैं वो विशेष कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो बच्चों अब तक हमने इनमें अध्ययन किया, क्या किया? द्रव्य 9 प्रकार के, गुण 24, कर्म 5, सामान्य 2 प्रकार के, यानी पर और अपरम, विशेष कितने होते हैं? अनंता। अब हमारे कौन कौन से बचे? समवाय और अभाव। समवाय और अभाव, आइए इनको एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले इनको एक साथ देखेंगे हम। इस वाले को, कर्म को देखेंगे, सामान्य को देखेंगे और विशेष को एक साथ देख लेते हैं प्रसंग के अनुसार। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नवद्रव्याणि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः ये पाठ श्री अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह नामक न्याय दर्शन ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस अंश में सप्त पदार्थों के अंतर्गत कर्म बता दिया मैंने बच्चों, सामान्य बता दिया पर, और विशेष क्या होते हैं? अनंत पदार्थों के वेदों का नाम उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों। तो तर्क संग्रह के अनुसार कर्म नामक पदार्थ 5 प्रकार का होता है। मैंने बताया उत्क्षेपण, ऊर्ध्व स्थान संयोग का कारण यानी ऊपर की ओर फेंकना। अपक्षेपण, निम्न स्थान के संयोग का हेतु यानी नीचे फेंकना। तीसरा है आकुंचन, शरीर के संकोच रूपी संयोग का हेतु यानी सिकोड़ना। चौथा होता है प्रसारण, शरीर के विस्तार रूपी संयोग का हेतु यानी फैलाना। और 5वां होता है गमन। इस प्रकार से ये 5 होते हैं बच्चों। इसके अलावा सामान्य नामक पदार्थ 2 प्रकार का होता है, पर और अपर। पर और अपर, इसके अलावा जो नित्य द्रव्य होता है क्या क्या? पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश, वायु के परमाणु तथा आकाश में रहने वाले विशेष नामक पदार्थ जो क्या है? अनंत है। यानी परमाणु आदि के अनंत होने के कारण क्या है? अनंत है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली। तो हमारे 2 बचे थे, समवाय और अभाव। यानी 7 पदार्थों में हम 5 पदार्थों की चर्चा कर चुके हैं। 5 पदार्थों का हम विभाजन देख चुके हैं, उनका सामान्य परिचय जान चुके हैं। अब हमारा आता है समवायस्त्वेकः एव, यानी क्या कहा है? समवाय, जो समवाय है वो तो क्या है? एक है। वो तो क्या है? एक ही है। समवाय किसे कहते हैं? जिसके कारण यह इसमें है ऐसी अनुभूति होती है, वो क्या होता है? समवाय होता है। जिसके कारण यह इसमें है ऐसी अनुभूति होती है, यानी जिसके कारण ये इसमें है, जिसके कारण ये इसमें है, जिसके कारण हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो जिसके कारण ये समवाय एक तरह से संबंध होता है प्यारे बच्चों। तो जिसके कारण ये इसमें है ऐसी अनुभूति होती है, वह क्या है? समवाय है।
समवायस्त्वेकः एव, यानी समवाय तो क्या है, एक ही है। और अभाव चतुर्विध, और अभाव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का अभाव होता है प्यारे बच्चों। 4 प्रकार के अभाव में पहला प्रकार है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तीसरा है अत्यंता भाव, और चौथा है अन्योन्य भावः, अन्योन्य भावः। इस प्रकार से अभाव चतुर्विध, यानी अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भावश्चेति, यानी ये 4 प्रकार का अभाव होता है। तो हम इसको एक साथ फिर से देख लेते हैं। समवायस्तु एकः एव, यानी समवाय तो एक ही होता है। अभाव कितना होता है, 4 होते हैं अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भावश्चेति। इस प्रकार से ये 4 अभाव होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नवद्रव्याणि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः ये पाठ श्री अन्नम भट्ट द्वारा विरचित तर्क संग्रह नामक न्याय दर्शन ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस अंश में शब्द पदार्थों के अंतर्गत समवाय और अभाव नामक पदार्थों के वेदों का नामोल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों। तो एक साथ देख लेते हैं। समवाय नामक पदार्थों एक ही प्रकार का होता है। नित्य संबंध को क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। मैंने बता दिया था बच्चों, जैसे जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी आदि में इनका जो परस्पर संबंध है उसे समवाय कहते हैं। यानी इनमें जो परस्पर संबंध है उसे क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। अभाव जिसका मैं बता रहा था कि 4 प्रकार का होता है। अभाव यानी जिसका ज्ञान उसके विरोधी पदार्थ के ज्ञान के आधार पर आधारित हो, वो क्या होता है, अभाव होता है। जो नामक पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला अभाव है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तीसरा है अत्यंता भाव, और चौथा है अन्योन्या भावः। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इन 7 पदार्थों के सामान्य विभाजन और प्रकार को हमने पढ़ा है। तो द्रव्य कितने होते हैं, 9, और गुण कितने होते हैं, 24। 24 क्या होते हैं, गुण, यानी द्रव्य 9, 24 गुण, और कर्म 5 होते हैं। और सामान्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पर और अपर। विशेष कितने होते हैं, अनंत। और समवायः एक प्रकार का, समवायस्तु एकः एव, और समवाय एक प्रकार का। और अभाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हमने यानी द्रव्य कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का, गुण 24 प्रकार के होते हैं, कर्म 5 प्रकार का होता है, सामान्य 2 प्रकार का होता है, पर और अपर। विशेष क्या होता है, अनंत होता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा समवाय जो होता है वो एक ही होता है। और तर्क संग्रह का जो महत्वपूर्ण जो ये 7 पदार्थ थे, और अभाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के शब्द पदार्थ होते हैं। और इसके जो अगले में हम पढ़ेंगे, दूसरे जो भाग में पढ़ेंगे, वो इन द्रव्यों का लक्षण पढ़ेंगे। द्रव्य लक्षण प्रकरण आएगा बच्चों, उसमें किस प्रकार से द्रव्यों के बारे में इसमें बताया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से तर्क संग्रह के जो 7 पदार्थ हैं, यानी तर्क के आधार पर होता है बच्चों, यानी जिस चीज का प्रमाण होता है वही इस तर्क संग्रह का विषय होता है। तो ये भाग आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आपके समझ में आया होगा बच्चों। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ चल रहा है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो भी आप पाठ पढ़ रहे हैं या जो आपने पढ़े हैं वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ दूसरे भाग के साथ पुनः मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।